हाय गाइस। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं अकाउंट्स पेबल साइकिल और इससे रिलेटेड आपसे जो है वो इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये कैसे डिफरेंट होती है पी टू पी साइकिल से वो भी हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं एपी साइकिल की, तो एपी साइकिल के अंदर जिसे हम अकाउंट्स पेबल साइकिल कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास इनवॉइस आती है। जनरली इनवॉइस जो आती है हमारे पास मेल पे आती है और उस इनवॉइस को प्रोसेस करने से पहले हमें वेरीफाई करना होता है। अब क्या क्या वेरीफाई करना होता है उसे अभी कवर करेंगे। उसके बाद जब हम वेरीफाई कर लेते हैं तो उस इनवॉइस को हमें जो है प्रोसेस करना होता है। जब हम प्रोसेस करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री भी क्रिएट होती है। क्या होती है वो अभी देखेंगे। जब इनवॉइस जो है प्रोसेस हो जाती है यानी कि उसका एक पेबल क्रिएट हो जाता है, तो हमें वेंडर की पेमेंट जो है वो रिलीज करनी होती है। अब वो वेंडर की पेमेंट जब करते हैं तो क्या एंट्री होती है अभी कवर करेंगे। जब वेंडर की पेमेंट भी हम कर देते हैं तो जनरली हमें वेंडर की रिकंसिलेशन भी बनानी होती है कि कितना हमने उससे सामान परचेज किया है, कितनी हमने उसकी पेमेंट करी और कितनी पेमेंट अभी बाकी है। और फाइनली इसी रिकंसिलेशन को आगे चल के हम रिपोर्ट में कन्वर्ट करके अपने मैनेजर के साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इनवॉइस प्रोसेसिंग वाला पार्ट और इस इनवॉइस प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं इनवॉइसेस का। जनरली हमारे पास जो इनवॉइस आती है वो सॉफ्ट कॉपी आती है मेल पे, जो आप देख रहे हो इनवॉइस की कॉपी। और किसी भी इनवॉइस को प्रोसेस करने से पहले हमें उसका वेरिफिकेशन करना होता है। और ये जो वेरिफिकेशन होता है ये टू वे मैच और थ्री वे मैच के फॉर्म में होता है। साथ साथ हम सभी कॉमर्शियल पैरामीटर भी चेक करते हैं, लाइक इनवाइस के अंदर इनवाइस नंबर है या नहीं है, इनवाइस की डेट है या नहीं है, उसमें प्रॉपर मटेरियल है या नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, क्वांटिटी है या नहीं है, आपका प्राइस है या नहीं है, इसके अलावा अप्रूवल है या नहीं है। तो ये सारे कॉमर्शियल पैरामीटर हमें चेक करने होते हैं। और अगर मैं टू वे मैच की बात करूँ, टू वे मैच मीन्स फॉर एग्जांपल इस वाली क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आ रही है हमारे इनवॉइस में 120 और ये जो प्राइस आ रहा है 20 रुपीज़, ये जो प्राइस और क्वांटिटी है इट मस्ट बी मैच विद द परचेज ऑर्डर। यानी कि पी टू पी साइकिल में अगर आप देखोगे, एपी साइकिल है, पी टू पी साइकिल में स्टार्टिंग में परचेज टीम का काम आता है। वो लोग परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, वो लोग पीआर को पीओ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारी प्राइस और क्वांटिटी इस इनवाइस में आ रही है उस परचेज ऑर्डर के साथ मैच होनी चाहिए। ये टू वे मैच होता है। थ्री वे मैच करना होता है मैं इनवाइस को। अब ये क्वांटिटी 120 यहाँ पे आ रही है, लेकिन एक्चुअली हमारी कंपनी में आई कितनी है, हमारे स्टोर कीपर ने रिसीव कितनी करी है। जब स्टोर कीपर मटेरियल को रिसीव करता है तो वहाँ पे एक अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट करता है, वहाँ पे वो जीआरएन क्रिएट करता है, जो एंट्री होती है विच इज इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरएन। और जब उसी जीआरएन के बेसिस पे हम ये इंश्योर करते हैं ये जो 120 क्वांटिटी आई है वो हमारे स्टोर में कितनी रिसीव हुई है। हो सकता है यहाँ पे 120 क्वांटिटी का इनवॉइस आया हो लेकिन रिसीव हुई हो 108 क्वांटिटी। ये थ्री वे मिसमैच होता है। थ्री वे मैच मीन्स द प्राइस एंड क्वांटिटी विच इज कमिंग इन द इनवॉइस, जो हमारे इनवॉइस के अंदर 120 क्वांटिटी और 20 रुपीज का प्राइस आ रहा है, इट मस्ट बी मैच विद द परचेज ऑर्डर जो परचेज टीम ने बनाया है, अलॉन्ग विद द जीआरएन रिपोर्ट जो स्टोर कीपर ने प्रिपेयर करी है कि कितना माल जो है एक्चुअली कंपनी के अंदर आया है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कमर्शियल पैरामीटर भी चेक करने होते हैं, जो मैंने बताया, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, जीएसटी नंबर ऑफ बोथ द पार्टीज, अप्रूवल है या नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट, ये सारी चीज़ें हमें इंश्योर करनी होती है। एंड वंस वी डन विद द इनवाइस प्रोसेसिंग पार्ट, जब हम एक बार ये इनवाइस प्रोसेसिंग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है वो इनवाइस वेरिफिकेशन का कंप्लीट होता है। इट मीन्स जो इनवाइस है अब आए हमारी वो रेडी फॉर प्रोसेसिंग, वो प्रोसेस होने के लिए रेडी है। और जनरली अगर मैं एसएपी की बात करूं तो उसमें हम टी कोड यूज़ करते हैं मायरो, MIRO, मायरो। और मायरो के अंदर हम एक एंट्री क्रिएट करते हैं जब हम इनवाइस को प्रोसेस करते हैं, तो जनरल एंट्री जो क्रिएट होती है वो होती है जीआरएन अकाउंट डेबिट या फिर GRIR अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और ये जो जीआरएन होता है इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स रिसीट नोट। इसे कई बार हम GRIR भी कहते हैं, गुड्स रिसीव्ड इनवॉइस रिसीव्ड। जीआरएन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये अकाउंटिंग एंट्री होती है जो आपसे इंटरव्यू में पूछी भी जाती है। ये हमने दो पार्ट कवर करे। सबसे पहले हमने इनवाइस को वेरीफाई किया, उसके बाद जब हमने इंश्योर कर लिया वेरिफिकेशन इज ओके, इनवाइस इज ओके एंड इनवाइस इज रेडी फॉर प्रोसेसिंग, तो हमने मायरो के थ्रू एसएपी में इसे प्रोसेस कर दिया। जब भी आप किसी भी इनवॉइस को प्रोसेस करते हो तो उसका पेबल क्रिएट हो जाता है, यानी कि अब हमने उसका पैसा देना है क्योंकि हमने उससे सामान खरीदा है। जब हम उससे सामान खरीद लिया है, उसका पेबल क्रिएट कर लिया, तो हम उसकी पेमेंट भी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पेबल क्रिएटेड, जो भी पेबल क्रिएट हुआ है अब हम उसकी पेमेंट जो है वो निकालनी होगी।
सो पेमेंट जनरली हमारी दो टाइप की होती है, एक होता है नॉर्मल पेमेंट और एक होता है एडवांस पेमेंट। अब दोनों का प्रोसेस अलग होता है। नॉर्मल पेमेंट जो अभी आप देख रहे हो कि हमारे पास इनवॉइस आया, उस इनवॉइस को हमने वेरीफाई किया, उसे प्रोसेस किया, उसका पेबल क्रिएट हो गया, अब हम उसकी पेमेंट निकालते हैं। सो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है। और कई बार क्या होता है, जब हमारे पास हम किसी से माल खरीदने जाते, कोई सर्विस लेने जाते, वो कहता है हमें पहले एडवांस पेमेंट करो तब हम आपको मटेरियल देंगे। अगर आपको 1 लाख का मटेरियल आप लेना चाहते हो, कहते हो हमें जो है कम से कम 20% पेमेंट करो 20,000 की, तब हम आपको जो है मटेरियल देंगे, उसके बाद आप बाकी पेमेंट करना। सो ये जो केस होता है वो एडवांस पेमेंट का आता है, इसे हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। सो जो भी पेबल क्रिएट हुआ हमें उसका जो है पेमेंट रिलीज करनी होगी, और यहाँ पे एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हेयर वी नीड टू क्लियर द वेंडर, यहाँ पे हमें वेंडर के लेजर को क्लियर करना होता है। ठीक है, और ये काम जो होता है वो पेमेंट टीम का काम होता है। और इसके बाद बनती है इसकी रिकन्सिलेशन, यानी कि हमने इनवाइस को वेरीफाई किया, हमने इनवाइस को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो है हमने उसकी पेमेंट निकाली वेंडर की, वेंडर की पेमेंट निकालने के बाद क्या किया, हमने उसकी रिकन्सिलेशन बनाई। और रिकन्सिलेशन का मतलब होता है, अब हमने जो है जनरली FBL 1 and T कोड से यूज़ होती है कि अब हमने वेंडर का कितना पैसा देना है, कितना हम दे चुके हैं, और कितना हमने उसे मटेरियल जो है वो प्रोक्योर कर लिया है, परचेज कर लिया है। सो रिकन्सिलेशन टीम जनरली जो इनवाइस प्रोसेस होता है वो भी कर सकता है, पेमेंट वाला जो होता है टीम वो भी इसे कर सकती है। तो रिकन्सिलेशन बनाना होता है जिसमें हम वेंडर के क्लोजिंग बैलेंस को मैच करते हैं। और फाइनली जब हमारी रिकन्सिलेशन बन जाती है तो इसी को ही हम रिपोर्ट कर देते हैं। कई बार हमें इसकी क्रेडिटर रिपोर्ट भी बनानी होती है, कितने वेंडर होते हैं, कितना हमने मटेरियल लिया, कितना उसका पेमेंट करना है, वो वाली रिपोर्ट भी होती है। कई बार रिकन्सिलेशन वाली रिपोर्ट भी हमें प्रिपेयर करनी होती है। सो ये होती है हमारी P2P AP साइकिल। अगर इसी को ही मैं P2P के बारे में थोड़ा सा इसमें अगर मैं ऐड ऑन करूँ, तो P2P के अंदर सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि लाइक अब दिवाली आने वाली है, तो एडमिन टीम ने कहा कि हम सारे एम्प्लॉयज़ को वॉचेस देंगे। सो वो जो अपनी रिक्वायरमेंट रेज करेंगे वो जो है परचेज टीम के पास आएगी। उसके अंदर वो सब कुछ मेंशन करेंगे, कौन सी वॉचेस लेनी है, क्या प्राइस होगा, कब तक उन्हें मटेरियल चाहिए, सारी चीज़ें उनकी रिक्विजिशन में, जिसे हम PR कहते हैं, उसमें होगी। उसके बाद परचेज टीम जो है वो कोटेशंस मंगवाती है अलग अलग वेंडर से, वेंडर को फाइनलाइज करती है, वेंडर के साथ जो है परचेज ऑर्डर क्रिएट करती है, और फिर वेंडर जो है प्रोडक्ट की डिलीवरी करवाता है। और उसके बाद इनवाइस की जो है वो इनवाइस प्रोसेसिंग यानी कि AP साइकिल पिक्चर में आती है। सो P2P एक साइकिल है पूरी, और AP क्या है, उसका एक पार्ट होता है। ठीक है। सो ऐसी वीडियोज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।